भैंसे चोरी होने के शुबा में जमींदार ने मजदूर को अगवा करके इतना तशद्दुद किया कि वो हलाक हो गया। फिर लाश को गाड़ी में रखकर इंतहाई बेरहमी का सबूत दिया और लाश वीराने में जा फेंकी ताकि लाश को जानवर खा जाएं। जी, हम इस वक्त सीआईए कैंट में मौजूद हैं जहां पर रियाज नामी शख्स को अगवा किया गया और कत्ल कर दिया गया। हमारे साथ रियाज को कत्ल करने वाले मुल्जिमान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? जवेद अली। जावेद, क्या हुआ था उस रोज? उस रोज़ सर हमारी भैंसें चोरी हुई थी हवेली से, तो ये उधर 5-6 बंदे नस्लिंग करने के लिए हमारे पास गए हुए थे। ये वहाँ सोए हुए थे हमारी छत पे जहाँ भैंसें चोरी हुई हैं। तो ये 2-3 दिन बाद ना भैंसों के बाद चला गया, लाहौर आ गया। तो हमको शक था इस पे, तो हम ना लाहौर से इसे लेकर गए हैं। जाकर उसको छड़ियों के साथ पूछा है, मारा है। तो मार के हम फिर हवेली पे ले आए हैं। तो वो इसकी थोड़ी जी तबीयत ख़राब हुई है, हमने टीका लगवाया है, दवाई दुई दूध भी पिलाया इसको। तो हम पिला के घर चले गए। घर से जब वापस आए हैं तो सर ये ना वहाँ फोत हुआ पड़ा था। तो हमने फिर तीनों जानों ने ना उसको गाड़ी में डाल कर ना उसको मंडी टाबा छोड़ के आए हैं, फेंक के आए हैं। उधर जाकर उसको फेंक आए हैं। तो जिस वक्त आपने लाश गाड़ी से निकाल कर फेंकी, उस वक्त वहां पर कोई मौजूद था, कोई देख रहा था आपको? आपने देखा कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए जिसमें आपकी शनाख्त हो सकती है? नहीं सर, वहाँ ना वीरान जगह थी, कोई नहीं था उधर। कितने बजे का टाइम था? 6-7 बजे का टाइम था, सुबह का? रात का। शाम 6-7 बजे का टाइम था। जी सर। आपको ये नहीं हुआ कि हम बंदा कत्ल कर रहे हैं, यानी मार रहे हैं, उस पर तशद्दुद कर रहे हैं, वो मर गया? वैसे भी तो आप पूछ सकते थे। कितनी मालियत, 6 लाख रुपए की भैंसें थी, तो इसमें बंदा मार देते हैं? नहीं सर, बस गलती हो गई है, माफ़ी चाहते हैं। गलती हमसे हो गई है बस। हमने उसको जान से मारने के लिए नहीं था लेके गए, बस वो टीका लगवाया, शायद वो लड़के आए या क्या हुआ है, हमने उसको जान के नहीं मारा। उसने इकरार कर लिया था कि उसी ने चोरी की है? उसने किसी का बताया आपको मरने से पहले कि किसने आपकी भैंसें चोरी की हैं? सर जी उसने बताया था, पता नहीं उन डर के बता दिया या सच बताया। उसने बताया था यहाँ एक गुजर है, उसके मैंने 2 लाख रुपया देना था उसको, उसके आदमी को बुला कर उसको उनको खुलवाइए मुझे। ये तो आपको सिर्फ शक था ना, शक की बिना पर आपने उसको अगवा किया, अपनी हवेली लेके गए, वहाँ पर तशद्दुद किया। हाँ जी, शक ही था उस पर। कोई सबूत तो आपके पास नहीं था? नहीं सर। जब आपने उसको कत्ल कर दिया था और फिर आप उसको फेंक आए उसकी लाश को, उसके बाद आपको अंदाज़ा था कि आप पकड़े जाओगे? सर ज़ाहिरी बात है, डरे आप सुट के आए, फिर फड़े गए हैं सर जी। आ गए हैं इतने सी वाले ने ट्रेस कर लिया। कितने दिन बाद ट्रेस किया? 7-8 दिन बाद। तो 7-8 दिन कहाँ रहे, क्या किया? सही उधर ही भागे भूगे रहे, आसे पासे भागते रहे, तो इन्होंने ट्रेस करके पकड़ लिया है। काम किस चीज़ का करते हो और कहाँ के रिहायशी हो, कहाँ रहते हो? बलखे में रहते हैं, गांव बलखे में, कालाख्ती रोड गांव बलखे। वहाँ खेती बाड़ी का काम करते हैं, माल डंगर का। और कौन था उस दिन आपके साथ जिसने आपकी मदद की उसको तशद्दुद करने में, कत्ल करने में? सर सुलेमान मेरे साथ था। ये उधर ना इसने रस्सी बांधी थी, उसको मारा नहीं था, ये मेरे साथ था। सुलेमान? हाँ। सुलेमान किस तरह उसको बांधा था? जब यहाँ से लेके गए थे उस वक्त ही उसको बांध दिया था? नहीं सर, जब फिर? उधर लेके गए थे फिर उसको बांधा था। जब उधर लेके गए थे ना, जब मारने के लिए गए थे तो फिर उसको हाथ बांधे थे, तो फिर इसको मारा था। सिर्फ हाथ ही बांधे थे? हाथ बांध के तो टांगों में छोटी फंसाई थी। मारता कौन था उसको? जवेद भाई ने मारा था। जावेद भाई ने। और आपने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हाथ बांधे थे बस। आप क्या लगते हो जावेद भाई के? कुछ भी नहीं। जवेद भाई ने कहा था इसके हाथ बांधो, तो मैंने हाथ बांध दिए, बस इतना सा मेरा काम है। तो मैंने उसे मरने वाले को पानी भी पिलाया, तो उसने मुझे कहा था प्यास लगे मुझे पानी पिलाओ, तो फिर मैंने उसे पानी पिलाया था। मरने से पहले? जी, मरने से पहले। आपकी ड्यूटी वहीं पे थी, उसके पास ही? जी, सारा टाइम उसके पास रहते थे? सारा टाइम नहीं। उधर जब उधर मारा था ना, तो फिर हवेली पे ले आए थे, तो फिर जब ये घर चले गए थे तो मैं भी घर चला गया था। फिर मैं उसके बाद नहीं आया, फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। आप क्या करते हो? इनके पास काम करते हो? नहीं सर, फिर? वैसे सर इसने आवाज़ मारी थी तो मैं आ गया था। आवाज़ मारी और आ गए? कोई भी आवाज़ मारेगा कि बंदा मारना है तो आप चले जाओगे? बंदा मारने था सर जी, नान इसी लिया, वैसे आवाज़ मारी थी तो मैं आ गया था। नहीं, फिर उसके बाद आवाज़ मार के ये कहा था कि रस्सी से बांध दो,
नहीं उधर नहीं था, फिर लेके थे बाइक पर लेके थे साइड पर। आप साथ थे इनके साथ जब कत्ल हुआ है, बंदा मर गया, उसके बाद आप उसको वहाँ पर फेंकने के लिए गए, कहाँ फेंकने के लिए गए थे और कैसे गाड़ी में मुंतकिल किया था? ਸਰ गाड़ी में रखा था तो वो इधर ਅੱਗੇ ਕਿਰੇ ਛੱਡਣ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਈਰਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਚਾਚੇ ਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਭਾਈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਭਾਈਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। हाँ, जावेद के आप क्या लगते हो? ਜਵੇਦ ਕੇ ਭਾਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬਸ। आपकी ਜੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪੈਲੀ ਲਈ ਭਾਈ, कितना ठेका देते हो? 30,000 रुपया किले का। 30,000 भी देते हो इन्हें किले का? नहीं भाई इन्हें कहनी वो किसी और का पहले ही है, ज़मीन किसी और की तो बाकी इन्हें तो लागे। गाड़ी से उतर भी सकते थे जब पता चला कि बंदा गाड़ी में पड़ा है, उसकी लाश पड़ी हुई है, गाड़ी से उतर नहीं सकते थे? सर बस गलती हो गई है, इस चीज़ की तो माफ़ी मांगते हैं यहाँ पे। जावेद भाई ने कोई लालच दिया था? नहीं सर किसी चीज़ का नहीं लालच दिया। आप इनमें सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ लग रहे हैं, आपको नहीं शर्म आई? आप नहीं इन्हें रोक सकते थे कि क्या हो रहा है? कहाँ से आपको बिठाया, क्यों चले गए थे? मैं सर उधर ना इनका घर बनाया था, इनका जवेद भाई का। उधर घर बनाया था, तकरीबन 1.5 माह हो गया था, काम ख़त्म हुआ है। मैंने ना उनसे पैसे लेने थे, मैं पैसे लेने गया, ठीक है। मैं मोटरसाइकिल ना इनके घर के पास खड़ी की है, तकरीबन कह लें कि 100 गज के फासले पे ना मोटर का बोर हुआ था जो अपना पैलियों पे पानी देते थे। उधर गाड़ी खड़ी हुई थी, उधर से आए हैं, गाड़ी खड़ी की है, मुझे आवाज़ दी है भाई साहब बात सुनना। मैं उधर चला गया हूँ, कहने लगे गाड़ी में बैठ। मैंने पीछे नहीं देखा है पहले, ठीक है, अगर मैं देखता ना बैठता। जब बैठ गया वो 2 एकड़ गाड़ी आगे गई, फिर मैंने पीछे देखा है, ठीक है। मैं क्या यार ये क्या है, आदमी मरा हुआ है। इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप इधर बैठ जाए, चुप खामोश हो जाए, ठीक है। फिर हमसे गलती ये हुई है कि रास्ते में इन लोगों ने मुझे उतारा है, तोड़ आगे नहीं लेके गए, मोबाइल हमारे पास थे, ठीक है। हमसे गलती ये हुई है कि मैं परेशान था बहुत, मेरा दिमाग जो बंद हो गया था, हार्ट का मरीज़ था, कुछ मुझे समझ नहीं आई। लेकिन गलती हमसे भी हुई है इनका साथ देने, बस इतनी बात। वापस आए हैं, फिर वो मुझे साथ लेके आए। जब लाश जिस जगह पे फेंकने गए थे वहाँ आप नहीं गए? नहीं मैं मुझे पीछे छोड़ गए थे। तकरीबन 10-15 मिनट बाद या 20 मिनट के बाद वापस आए हैं, तो फिर मुझे साथ लिया तो उधर छोड़ दिया। लाश गाड़ी में से किसने निकाल के फेंकी थी? सर मैं तो भाई जवेद ने किस तरह फेंकी? गेट खोल के तो पीछे से निकाल के तो नाल ही फेंक दी थी। ये हमारे साथ मुल्जिमान मौजूद हैं जिनकी 2 भैंसें चोरी हुई और शक की बिना पर इन्होंने एक शख्स को अगवा किया और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बायस वो जाँ बाक हो गया। अब चलते हैं पुलिस के पास और उनसे जानते हैं कि इन तक कैसे पहुंचे। हमारे साथ इस वक्त इंस्पेक्टर नदीम अब्बास CIA कैंट मौजूद है, इनसे जानते हैं। ये लोग जो है ना, ये जो कत्ल हुआ है, ये हाफिज़ रियाज नामी शख्स को मुगलपुरा से 3 आदमी अगवा करके ले गए एक सफ़ेद कार में। हमने सेफ सिटी से मदद ली, सेफ सिटी के कैमरा जात चेक किए तो गाड़ी का नंबर आ गया। वहाँ से हमें मुलजमान का पता चल गया, वहाँ हमने रेड किया तो ये सारा पता चला कि इन्होंने इनको अगवा किया हुआ है और तशद्दुद करते रहे। और तशद्दुद भी बहुत ऐसा किया कि रोज़े की हालत में डंडों से और ये जो बेल्ट होते हैं इनके साथ उनको मारते रहे। उसका रोज़ा था, पानी तक नहीं दिया, पानी वो मांगता रहा है बेचारा कि चलो रोज़े में ही मुझे पानी दे दो, इन्होंने पानी तक नहीं दिया। इनके तशद्दुद से ये लोग बेरहमी से उसे मारते रहे, किसी ने रहम नहीं किया, लोग देख भी रहे थे, किसी ने छुड़वाया नहीं। ये 2 बंदे थे, एक की बाजू फ्रैक्चर हुआ है असमत नामी का, उसके को अजीज़ आए थे, उनके हवाले इन्होंने कर दिया कि ये आप ले जाएं, और अगर पुलिस को बताया तो हम इसको फिर उठा के ले आएंगे। हाफिज़ रियाज को ये रात को जब इन्होंने ज़्यादा मारा है, उसके जिस्म पे इतने तशद्दुद के निशान हैं कि हम बता नहीं सकते। वो उसकी डेथ हो गई। इन्होंने फिर उसकी लाश को उठाया और सफदराबाद की हदूद में जाके फेंक दिया। वहाँ की पुलिस ने, सफदराबाद पुलिस ने इसको लावारस
तशद्दुद शुदा करके एक मुकदमा फ़र्जी सा दर्ज किया और वहाँ पे लाश को दफना दिया। अब ये बताइए कि लाश की शनाख्त हो गई है और ये मुल्जिमान पकड़े कैसे गए, पुलिस को कैसे पता चला कि इन्होंने ही तशद्दुद किया? जब ये गाड़ी हमने सेफ सिटी से चेक की है ना, तो ये मारने वाले के नाम की गाड़ी निकली है। उसके बाद हमें पता चल गया कि ये है। जब हम गए, एक जो अगवाकार एक उनसे रिहा होके आया, उसने सारा वाक़या सुनाया। इसके बाद हमने उन पर रेड किए हैं, सारी सूरत हाल का हमें पता चल गया। जब मुलजमान को हमने पकड़ा है तो उन्होंने ये सारी स्टोरी सुनाई है कि हमने उसको मार मार के कत्ल कर दिया है और लाश हमने सफदराबाद में फेंक दी है। जब हम मुद्दई को साथ लेके गए वहाँ, हमने उसकी तस्वीर उनको दिखाई है कि क्या ये आपका भाई है? उसने कहा कि ये मेरा भाई है। उसने उसकी लाश शनाख्त कर ली है। तो अब आगे क्या किया जाएगा? आगे लाश की शनाख्त तो हो गई है, अब आगे इसकी कब्र कुशाई के लिए हस्बे ज़ाब्ता जो होता है कर रहे हैं, दरख्वास्त दी हुई है। मुझे स्टेट साहब ने टाइम दिया है कब्र कुशाई का। उसके बाद कब्र कुशाई की जाएगी, मुलजमान जो हैं वो रिमांड पे हैं और कत्ल की कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे साथ नदीम अब्बास मौजूद है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, कैसे इन्होंने मुल्जिमान का सुराग लगाया और मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।